आज हम लोग रोबोटिक्स किट्स को यूज़ करते हुए इससे रोबो कार बनाएंगे और देखते हैं कि ये किट्स को हम किस तरीके से असेंबल करते हैं। सो लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी हमने इस किट के बारे में देखा था, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और आज हम उन सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करेंगे और देखेंगे किस तरीके से रोबो कार बनाई जा सकती है, और उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे और इसे फुली फंक्शनिंग करके चला के देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम नट्स निकाल लेते हैं एंड जंपर वायर्स जो हम यूज़ करेंगे असेंबलिंग के लिए। अभी इन चीज़ों का यूज़ नहीं है। केबल्स ले लेते हैं, कटर की ज़रूरत नहीं है। व्हील्स की ज़रूरत है, व्हील्स ले लेते हैं। एंड एलईडी किट्स, अभी इलेक्ट्रॉनिक किट्स की ज़रूरत है नहीं। स्क्रू ड्राइवर्स हम यहाँ पे स्क्रू लेंगे। आर्डिनो, सेंसर्स और स्क्रू ड्राइवर ये किट हम यूज़ करेंगे। फ्रेम यूज़ करेंगे, फ्रेम हम निकाल लेते हैं। इसके अलावा मोटर्स यूज़ करेंगे, मोटर्स हम निकाल लेते हैं। एंड कोर्स मोटर सील भी हमें यूज़ करनी है, तो ये भी हम निकाल ही लेते हैं। सर्वो मोटर हम यूज़ करेंगे, तो हम सर्वो मोटर इसमें से ले लेते हैं। अभी सिर्फ सर्वो मोटर यहाँ पे दिखने लगा के, दैट्स इट। बाकी किट्स को साइड में रखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने रोबोट्स की असेंबलिंग। तो सबसे पहले हमें इस फ्रेम को प्रॉपर एडजस्ट करना है, और इसके लिए हमारे पास स्क्रू एंड नट्स का स्पेयर पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसे ओपन करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कई सारे स्क्रूज और नट्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा स्क्रू किसके साथ कंफर्टेबल है। मीन्स एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोअर फ्रेम को एडजस्ट करते हैं। एक पार्ट हमारा रेडी है। अब इसमें हम कनेक्ट करेंगे हमारे सेकंड फ्रेम को कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमारा फ्रेम रेडी हो गया है। आफ्टर दोनों फ्रेम को मर्ज करने के बाद, नाउ अगली स्टेप्स, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे अदर्स पैनल्स दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा लॉन्ग स्क्रू एंड नट्स भी हैं। यहाँ पे हमारे पास थे नट्स एंड स्पेयर्स फॉर मोटर्स एंड चेसिस। तो क्वाइट नेचुरल है, ये हमारे पास जो नट्स अवेलेबल्स हैं, इसके साथ हमें कनेक्ट करनी है मोटर्स। यानी फ्रेम पे अब हम जो अटैच करेंगे वो है मोटर्स। मोटर्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी मोटर अवेलेबल है। हम जो रोबोट्स बना रहे हैं इसमें हम 4 व्हील्स यूज़ करेंगे। 4 व्हील्स के लिए 4 मोटर्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। नाउ अब व्हील्स पे मोटर्स को हमें कनेक्ट करना है। एक बार देख लेते हैं किस तरीके से ये एडजस्ट होंगे। आई थिंक हमारे पास जो पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी आर्कलिक सीट्स के जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो मोटर्स को ही अटैच करने के लिए दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही ईजिली यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ये शायद मोटर्स के लिए ही है, और हम इनको यूज़ करके
एक बार देखते हैं कि मोटर्स क्या इन्हीं से अटैच होनी है या फिर और भी कुछ है। सो 4 ऑर्गेनिक पार्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कनेक्टेड। मोटर्स को और अच्छे सेट करने के लिए ऊपर के फ्रेम को हम ओपन कर ही लेते हैं जिससे कि प्रॉपरली स्क्रू कसा जा सके। नाउ मोटर सेट कर लेते हैं। सो ये फ्रंट व्हील है। आई होप इस फ्रेम पे जो सामने पॉइंट दिया हुआ है सर्वो मोटर्स के लिए है और यहीं पे हमारा फ्रंट होगा और ये साइड जो है वो हमारे कार की बैक साइड होगी। नाउ 4 व्हील्स हम ऐड कर लेते हैं। चारों मोटर्स को फ्रेम पे ऐड कर देंगे, मतलब अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद अब इसकी अपर बॉडी को ऐड करते हैं। सो ये एक्चुअली हमारी बेस बॉडी बनेगी। नाउ इसके बेस को अटैच कर देते हैं। कभी भी फ्रेम को हम जब असेंबल करते हैं तो हमेशा अगर हम स्क्रू टाइट कर रहे हैं तो पहले एक एंड को हम टाइट कर लें और फिर उसके बाद सेकंड एंड को टाइट करना चाहिए, जिससे जो इसकी सेटिंग है कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है, यानी स्क्रू के पॉइंट्स जो रहते हैं वो प्रॉपर जगह पे मिल जाते हैं। नाउ हमारी मोटर रेडी है। इसमें ऐड कर देते हैं व्हील्स को। सो हमारे पास 4 व्हील्स हैं। व्हील्स को अटैच करते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है और ये जो पार्ट दिया हुआ है यानी जो 4 होल्स दिए हुए हैं इसका सपोर्ट लेते हुए व्हील्स को हमें पुश करना है। 4 व्हील के साथ हमारा फ्रेम रेडी है। सो यहाँ पे हमारे पास फ्रेम है और फ्रेम पे अटैच मोटर्स के साथ हमने व्हील्स इसमें ऐड कर दिए हैं। नाउ बारी आती है माइक्रो कंट्रोलर की और माइक्रो कंट्रोलर के साथ बारी आती है हमारे मोटर ड्राइवर की। सो मोटर ड्राइवर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये 4 व्हील मोटर ड्राइवर है। वैसे 2 व्हील्स मोटर ड्राइवर भी आते हैं एंड इस मोटर ड्राइवर पे अगर हम बात करें तो हम 5 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं इनपुट एंड 12 वोल्ट भी इनपुट इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। मोटर ड्राइवर की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से अगर हम रोबो कार वगैरह बनाते हैं तो इसके लिए एक बेस्ट मोटर ड्राइवर है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है हमारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ। चलो इसे कनेक्ट करते हैं आर्डिनो के साथ। नाउ ये सेट हमारा रेडी है। नेक्स्ट जो बारी आती है वो है आर्डिनो को सेट करना हमारे फ्रेम के साथ। सो सेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि हम इसे प्रॉपरली फिक्स करें, जैसे कि हमने व्हील्स को लगाया है उसी तरीके से इसे भी प्रॉपरली फिक्स यहाँ पे करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इस फ्रेम पे ऐसा कुछ और फैसिलिटीज़ नहीं है। प्लस अगर हम आर्डिनो के बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे ओपन्स हमें सोल्डरिंग दिखती है। अगर इसमें हमारा वायर चला गया या ये शॉर्ट हो गए तो ये पूरी किट भी ख़राब हो सकती है। इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास जो अवेलेबल थिंग्स हैं हम उन्हें यूज़ करेंगे और हमारी किट में अवेलेबल था 2 साइडेड टेप। अब हम यूज़ करते हैं 2 साइडेड टेप को। यहाँ पे हम एक स्मॉल पीस यूज़ कर रहे हैं जो कि फ्रेम को और आर्डिनो के बीच में हल्का सा डिस्टेंस देगा जिससे कि वो डायरेक्टली टच ना हो। तो इसे हम आर्डिनो के बैक साइड पे यूज़ कर लेते हैं एंड बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर पिन है इसके पास, जिससे कि वो काफ़ी
सेफ रहे। सही हमने कर दिया। इसके अलावा इस किट में स्क्रू और नट्स अवेलेबल हैं आर्डिनो को अटैच करने के लिए। नाउ आर्डिनो को हम अगर इसमें अटैच करने की बात करते हैं तो या तो हम फ्रंट पोर्शंस को हम अटैच कर सकते हैं या फिर बैक को, क्योंकि अगर हम दोनों को अटैच करने जा रहे हैं तो वो मैच नहीं कर रहा है। तो या तो फ्रंट मैच कर सकते हैं और यहाँ पे हम नट यूज़ कर सकते हैं इसको इसमें अटैच करने के लिए, या फिर बैक साइड के नट का हम यूज़ कर सकते हैं इसे अटैच करने के लिए। तो सबसे पहले इसे स्टिच करते हैं और हम फ्रंट एंड के जो स्लॉट्स हैं उनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, आर्डिनो अटैच हो गया है, हमारे पास मोटर्स वायर है। सो मोटर्स वायर्स को अटैच कर देते हैं मोटर ड्राइवर किट के साथ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 एंड मोटर 4, यानी M1, M2, M3 और M4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमारी राइट हैंड साइड की जो फर्स्ट मोटर है ये मोटर 1 है, ये है मोटर 2 लेफ्ट साइड पे, दिस वन इज मोटर 3 पीछे साइड की लेफ्ट साइड की, एंड दिस वन इज मोटर 4। तो इस तरीके से मोटर्स हम कनेक्ट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। सो मोटर 1 हम कनेक्ट करते हैं मोटर 1 के टर्मिनल पे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोटर 1 पे तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एक्सपेरिमेंट देखेंगे आर्डिनो के साथ और उसकी प्रोग्रामिंग के साथ।